आज हमने ना अपना कंप्लीट किया है सी वी एस हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो इसके ना 200-300 इम्पोर्टेंट MCQs पॉइंट है। आज हम 100 कर लेते हैं, कल फिर हम 100 कर लेंगे ताकि ये हमारे कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले उन्होंने बोला हुआ है कि इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ और कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, ये वो हैं जो MCQs आए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ या कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ होते हैं ना, उसका मोस्ट कॉमन कॉज वो कहते हैं वो कौन सा है, सडन कार्डिक डेथ है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वो पूछे सडन कार्डिक डेथ किसको कहते हैं, वो डेथ जो लेस देन 1 आवर के अंदर हो उसको सडन कार्डिक डेथ कहते हैं। अच्छा, इससे एक और MCQ आता है कि ये हमारे पास सडन कार्डिक डेथ किसकी वजह से होती है, वी-फिब की वजह से होती है। अगर वी-फिब ऑप्शन में ना हो तो हम लिखेंगे कि अरिथमिया की वजह से होती है, कोई भी अरिथमिया होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से ही हमारे पास सडन कार्डिक डेथ हुई है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी ऑफ SCD इज एक्यूट इस्कीमिया। एक्यूट इस्कीमिया के अंदर हमारे पास जो SCD का मोस्ट कॉमन एटियोलॉजी की जो होती है ना, वो क्या होती है, एक्यूट इस्कीमिया होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास MCQs आया हुआ है कि सेंट्रल चेस्ट पेन फॉर 3 आवर्स, अगर 3 आवर्स के लिए है तो हमारे पास कौन सा एंजाइम रेज्ड होगा, CKMB। अगर 4 आवर होगा तो कौन सा होगा, 4 आवर होगा तो हमारे पास ट्रोपाई होगा। ठीक है, और अगर 1 आवर होगा तो कौन सा होगा, मायोग्लोबिन होगा। तो ये दोनों याद रख लेना है कि कब मायोग्लोबिन होगा और कब दूसरा होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है चेस्ट पेन एंड स्वेटिंग फॉर 4 आवर। अभी जैसे हमने ऊपर बोला था ना कि हमारे पास 3 आवर है तो हमारे पास CKMB है, अगर 4 आवर है तो भी CKMB, लेकिन अगर आफ्टर 4 आवर बोलेंगे तो ट्रोपाई, और फर्स्ट आवर के अंदर हमारे पास कौन से होगा, मायोग्लोबिन। अच्छा, कन्फर्मेटरी मार्कर फॉर MI, या हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड कौन सा होता है, वो ट्रोपाई होता है। अच्छा, साइनोटिक स्पिल वाइल रनिंग और प्लेइंग गेम इन चिल्ड्रन। साइनोटिक स्पेल से याद रख लेना है कि वो टोफ के साथ एसोसिएटेड होता है। टेट्रोलॉजी फेल आउट। हार्ट डिजीज इन्वॉल्व विच वॉल मोस्टली, कौन सा वॉल मोस्टली इन्वॉल्व करते हैं, माइट्रल वेल्व। हमेशा याद रखना है माइट्रल वेल्व इज ग्रेटर देन एओर्टिक वेल्व। हार्ट डिजीज़ ये रियूमेटिक में भी यही है और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर भी यही है कि माइट्रल वेल्व ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि पेनसिस्टोलिक मर्मर एट लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर ऑन इको, वेंटिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इज सीन। डिफेक्ट कहाँ लाई करता है, वो हमेशा मेम्ब्रेनस पार्ट में होगा। हमारे पास इंटरवेंटिकुलर सेप्टम के 2 पार्ट थे, मेम्ब्रेनस था और मस्कुलर था, तो मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है। पेशेंट डाइड 4 आवर आफ्टर MI, द लाइकली काजेज, अगर हमारे पास 4 आवर MI के बाद डेथ हो गई तो मोस्ट लाइकली काज क्या है, एरिथमिया है। 4 to 24 आवर जो है ना वो एरिथमिया होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो होता है ना फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है, फिर हमारे पास कार्डिक टेम्पोनेड होता है, और फिर उसके बाद हमारे पास वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, ये 24 आवर में होता है, ये 1 to 3 डेज़ में होता है, ये 3 to 7 डेज़ में होता है, ये उसके बाद मंथ्स में होता है। तो ये याद रख लेना है, किसी एक का भी आ जाता है इसके अंदर से सिनेरियो में। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है कि ST एलिवेशन 2-3 AVF में, तो हमारे पास इन्फीरियर वाला MI होता है। वेसल इन्वॉल्व इन इन्फीरियर वाला MI राइट कोरोनरी आर्टरी होती है। पेशेंट डाइड ऑफ हाइपरटेंशन ऑन ऑटोप्सी, वेसल लैक ट्यूनिका मीडिया, अगर हमारे पास ट्यूनिका मीडिया लैक है तो एन्यूरिज्म बेरी एन्यूरिज्म होता है, और बेरी एन्यूरिज्म सर्कल ऑफ विलिस में। ठीक है, अच्छा, बेरी एन्यूरिज्म का ये भी आता है कि ये कौन सी वेसल को इन्वॉल्व करता है, ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी ऑफ सर्कल ऑफ विलिस, ये MCQ आता है। इन अबव सिनेरियो काज ऑफ डेथ जो होता है ना वो क्या होता है, डाइसेक्शन होता है, लेकिन टाइप ऑफ एन्यूरिज्म बेरी एन्यूरिज्म होता है। ठीक है, याद रख लें। अच्छा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्लॉकेज सीन ऑन रेडियोग्राफी, द फाइंडिंग सर्कमफ्रेंशियल इन्फेक्ट ऑफ पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है ना, ये हमेशा इन्वॉल्व करती है पोस्टीरियर लेटरल पार्ट ऑफ लेफ्ट एट्रियम को भी और लेफ्ट वेंट्रिकल को भी। अच्छा, 25 ईयर्स ओल्ड मेल प्रेजेंटिंग विद अनइक्वल बीपी इन बोथ आर्म्स, दोनों आर्म्स में अनइक्वल बीपी है, विजिबल इंटरकोस्टल पल्सेशन है, तो ये हमारे पास क्या है, पोस्ट डक्टल कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, तो हमारे पास दोनों आर्म्स में अनइक्वल बीपी होगा। अच्छा, इसके अलावा हमने ना ये देखना है एओर्टिक डाइसेक्शन जहाँ होती है ना उसमें भी अनइक्वल बीपी है। अगर ये वाला कहीं MCQs में आ जाए एओर्टिक डाइसेक्शन का कि इसके अंदर भी हमारे पास अनइक्वल बीपी होगा। उसके बाद हमारे पास है कि QRS कॉम्प्लेक्स शो वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन, QRS कॉम्प्लेक्स से हमें वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन पर पता चलता है, और ST सेगमेंट से हमें पास क्या पता चलता है, कंप्लीट वेंटिकुलर डिपोलराइजेशन का। तो ये दोनों तरह से MCQs आते हैं।
क्यूटी इंटरवल क्या बताता है? क्यूटी इंटरवल बताता है इंटायर सिस्टोलिक फेज को। अच्छा, एवी नोडल डिले रिप्रेजेंट, एवी नोड है, अगर उसके अंदर डिले आ गया तो वो क्या रिप्रेजेंट करे? प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल को। एओर्टिक रूट है, उसकी डायलिटेशन होगी है, लेंस डिस्लोकेशन होगी है, तो इनहेरिटेड डिफेक्ट किसका है? ये हमारे पास मार्फन सिंड्रोम का पूछा हुआ है, फिब्रिलिन 1। अच्छा, इसका ना कभी कभी वो ये भी पूछता है कि इसका क्रोमोसोम कौन सा होता है, किस पे डिफेक्ट होता है, तो क्रोमोसोम 15 पे होता है। उसके बाद है सडन चेस्ट पेन है, हीमोटाइसिस है 1 वीक से आफ्टर डिलीवरी, नो फीवर है, ईसीजी शो S1Q3T3 पैटर्न है। तो हम कौन सी इन्वेस्टिगेशन मोस्ट अप्रोप्रिएट है? तो वो सीटी एंजियोग्राम होता है, क्योंकि ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म का सिनेरियो है इसलिए। अच्छा, इसके अंदर ना एक और भी आता है कि हमारे पास ईसीजी की मोस्ट कॉमन फाइंडिंग क्या होगी अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म की? तो हमेशा याद रखना है कि ये S1Q3T3 ये हम मेन कंसीडर नहीं करेंगे, हम साइनस टैकीकार्डिया को मेन करेंगे। साइनस टैकीकार्डिया ऑप्शन में होगा तो ये सिलेक्ट करेंगे, अगर ये नहीं है तो फिर S1Q3T3। अच्छा, अ पेशेंट ऑन बीटा ब्लॉकर प्रेजेंटेड विद प्रोलॉन्ग पीआर इंटरवल, अगर पीआर इंटरवल ज़्यादा हो गया तो ये हमारे पास क्या बता रहा है? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक को, तो ये फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया। ठीक है, अगर हमारे पास पीआर इंटरवल ज़्यादा है, ठीक है, पीआर इंटरवल ज़्यादा है और उसके साथ ड्रॉप बीट भी है, ये भी दिया हुआ है, तो ये हमारे पास मोबिलिटीज टाइप 1 आ जाएगा, यानी सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है कि सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? एट्रियल रेट इज ग्रेटर देन वेंट्रिकल रेट, सिस्टोलिक फेज ऑफ कार्डिक साइकिल रिस्पॉन्ड टू QT एंड RT इंटरवल। ठीक है, पेन सिस्टोलिक मर्मर एट एओर्टिक एरिया विद लॉन्ग स्टैंडिंग पल्स एंड लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। ये पेन सिस्टोलिक मर्मर हमारे पास पता होता है कि किसके अंदर, और लॉन्ग स्टैंडिंग पल्स भी और लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, ये MR और TR है। इससे भी याद रख लेना कि पेन सिस्टोलिक मर्मर होता है MR में, TR में और इसके अलावा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स में। अच्छा, उसके बाद है मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग इन AR, एओर्टिक रिगर्जिटेशन के अंदर क्या होता है? अर्ली डायस्टोलिक मर्मर और बाउंडिंग पल्स। लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाएगा अर्ली डायस्टोलिक मर्मर तो पहले हम वो सिलेक्ट करेंगे और बाउंडिंग पल्स करेंगे। अच्छा, इसके अंदर और भी होता है AR के अंदर, AR के अंदर हमारे पास होता है पिस्टल शॉर्ट साइन, फिमोरल पल्स होती है पिस्टल शॉर्ट, और एक होता है क्विंकी साइन, QUINC, क्विंकी साइन भी इसी के अंदर होते हैं, MCQs में आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास फीवर है 2 वीक से, चेस्ट पेन है रेडिएटिंग टू बैक, 2 वीक से फीवर है, चेस्ट पेन रेडिएटिंग राइट पेरिस्टर्नल रसलिंग ऑन ऑस्कल्टेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? पेरिकार्डाइटिस, पेन रिलेट टू रिस्पायरेशन, पेरिकार्डाइटिस होगा। जब भी हमारे पास पेन रिलेट टू रिस्पायरेशन पेरिकार्डाइटिस, और अगर रिस्पायरेशन से एसोसिएटेड नहीं है तो मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस जो है ना वो इन्फेक्शन के साथ एसोसिएटेड होता है, वो होता है हमारे पास कोक्सेकाई बी वायरस। ठीक है, ये भी MCQs में आता है कि कौन सा वायरस इसके साथ इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, स्वेटिंग एंड डिस्निया, BP 90-60 है, लो वॉल्यूम पल्स है, तो डायग्नोसिस क्या होगा? MI होगा। अ शॉपकीपर डाइड आफ्टर सडन चेस्ट पेन दैट रिजल्ट इन टू कोलैप्स, अगर सडन उसकी डेथ हो गई, ये बहुत ज़्यादा स्नैरियो आया हुआ होता है ये, तो उसके अंदर हमारा क्या है? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मोस्ट स्पेसिफिक फाइंडिंग इन ECG इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये भी मैंने ऊपर भी बताया था कि साइनस टैकीकार्डिया मेन साइन है। लाउड S1 इज सीन इन एट्रियल स्टेनोसिस, लाउड S1 इज अस्कल्टेशन, द फाइंडिंग में भी PR इंटरवल लोअर लिमिट पे होगा। अच्छा, कोमोशियो कॉर्डस या कार्डिक कंकशन इज सडन डेथ रिलेटेड टू VFib ड्यूरिंग स्पोर्ट इंजरी, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग बेसबॉल प्लेइंग, हॉकी लीडिंग टू चेस्ट ट्रॉमा। मैंने बताया था सडन कार्डिक डेथ होते हैं ना वो मोस्टली VFib के साथ इन्वॉल्व होती है, VFib ना हो तो हम उसको अरिथमियाज में काउंट करेंगे। उसके बाद है कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस, सब एक्यूट स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस, अगर एक्यूट कहेंगे तो वो हमारे पास स्टेफ ओरियस होगा। ठीक है, पेशेंट जो है वो कहाँ है? पेशेंट कम इन ER विद फेलिंग हार्ट फेल हो गया तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा? डोपामिन इज ग्रेटर देन ड्यूटामिन। हम हमेशा जब हमारे पास कोई भी हार्ट फेलियर का पेशेंट आएगा तो उसके अंदर हम डोपामिन देंगे। अगर हमारे पास कार्डिक अरेस्ट हो गया तो हम एड्रेनालिन देंगे। ठीक है,
अगर हमारे पास साथ ब्रेडिकार्डिया भी है तो हम उसको एट्रोपिन देंगे। उसके बाद है हेडिक जा क्लोडिकेशन है, बाय ओन बायोप्सी टेम्पोरल बायोप्सी इज़ फाउंड, तो ये हमारे पास जेंट सेल आर्टेराइटिस होता है। फॉर CVP राइट एट्रियम लेवल टेकन एट, तो हमारे पास राइट एट्रियम लेवल कहाँ होता है, मैन्यूब्रियम स्टर्नल एंगल पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज जो होती है ना वो टॉफ होती है, और हमारे पास ए साइनोटिक कौन सी होती है, ए साइनोटिक हमारे पास होते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, और फिर उसके बाद हमारे पास आती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। इन माइट्रल स्टेनोसिस विच इज़ एब्सेंट ऑन JVP, माइट्रल स्टेनोसिस पे क्या एब्सेंट होता है JVP पे, वो हमारे पास ए वेव एब्सेंट होती है। इरेगुलरली इरेगुलर पल्स और इरेगुलर RR इंटरवल, तो हमने उसके अंदर ए फिप करना है। और अगर हमारे पास 7 टूथ वाली पी वेव होगी तो हमारे पास क्या होगा, एट्रियल फ्लटर। सो ये हमारे 39-40 MCQs हो गए। नेक्स्ट हम 50 करते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।